अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। जस्टिस फायज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद सदर ममलिकत की अहलियत पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से भी इस बारे में बात की जा रही है। पार्लियामेंट की राहदारियों में भी अब ये बात जेर बहस है कि क्या सदर ममलिकत का मवाख़ज़ा हो सकता है, और अगर मवाख़ज़ा हो तो क्या वो कामयाब हो सकता है। और अगर सदर ममलिकत की जानिब से अब तक जितने ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए हैं उनकी आईनी और कानूनी हैसियत के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि वो ऑर्डिनेंस जो सदर ममलिकत की तरफ से जारी किए गए थे उनका तज़किरा करें, और उसके बाद पाकिस्तान का आइन सदर के मवाख़ज़े के हवाले से क्या कहता है उस पर भी बात करेंगे। पहले सदर ममलिकत की जानिब से जो ऑर्डिनेंस जारी किए गए थे हम उस पर बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा तज़किरा करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस फायज ईसा केस में जो जजमेंट दी गई है उसके अहम नुकात का कि सुप्रीम कोर्ट उस बारे में क्या कहती है। जस्टिस फायज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदर ममलिकत ने वजीर कानून और दीगर की जो सिफारिशात थी उनको मन्नो-अन तस्लीम किया है। हालांकि सदर के पास ये अख्तियार था कि वो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन या कोई नोट लगाकर वापस वजीर आजम को भेज दे और वो उन्हें कहते हैं कि इस पर नजरसानी की जाए, लेकिन सदर ममलिकत ने अपना आईनी अख्तियार इस्तेमाल करने के बजाय वजीर आजम की जानिब से जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस भेजा गया, सदर ममलिकत ने वही रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ रवाना कर दिया। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर अपनी जजमेंट में कहा कि सदर ममलिकत ने अपना आईनी अख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। रवां साल अगर सदर ममलिकत की जानिब से जो ऑर्डिनेंस जारी किए गए थे उनका जायजा लिया जाए तो मुख्तलिफ अदालतों में उन ऑर्डिनेंस को ख़त्म कर दिया गया और उसके नतीजे में न सिर्फ सदर ममलिकत की हैसियत पर सवाल उठे बल्कि उनकी जानिब से जो ऑर्डिनेंस जारी किए गए थे उनकी भी कानूनी हैसियत नहीं रही। सदर ममलिकत की जानिब से रवां साल जून में 10वें मालियाती कमीशन का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसे बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। इसी तरह रवां साल फरवरी में सदर ममलिकत की जानिब से पीएमडीसी को खत्म करके पीएमसी का एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया और उसे गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया। वफाकी महोत्सव का तकर्रुर सदर ममलिकत करते हैं। वफाकी महोत्सव को हटाए जाने के सदर के अहकाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार देकर खत्म कर दिया था। इसी तरह 31 अगस्त 2020 को पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी का कयाम अमल में लाने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया, और ये ऑर्डिनेंस एक माह बाद अचानक उस वक्त सामने आया जब आइलैंड अथॉरिटी के चेयरमैन की तकर्री के लिए एक इश्तिहार अखबारात में शाया हुआ, और उसके बाद लोगों को पता चला कि सदर ममलिकत की जानिब से ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया। इस ऑर्डिनेंस के तहत वफाक और सूबों के दरमियान जो आइन में वाज़ेह तौर पर समंदरी हुदूद का तयन किया गया था, सदर ममलिकत ने वो ऑर्डिनेंस जारी किया और उसके नतीजे में जो समंदरी हुदूद सूबों के पास थी इस ऑर्डिनेंस के नतीजे में सूबों से वापस ले ली गई। आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 12 नॉटिकल माइल के अंदर जो समंदरी हुदूद हैं उन पर सूबों का हक होगा, जबकि उससे आगे जितनी भी हुदूद हैं वो वफाकी हुकूमत के तहत शुमार की जाएंगी। इस वक्त बलूचिस्तान और सिंध के अंदर इस ऑर्डिनेंस के हवाले से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। पीडीएम की जानिब से भी इस पर वाज़ेह आवाज उठाई जा रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस पर कोई रद्द अमल अभी तक सामने नहीं आया। इस सिलसिले में आपको ये भी मैं मालूमात दूं कि सिंध असेंबली इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है और इसके नतीजे में सदारती ऑर्डिनेंस की हैसियत भी मशकूक हो चुकी है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने अभी तक इस ऑर्डिनेंस को वापस लेने का फैसला नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि वजीर आजम मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाते, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला को इस हवाले से एतमाद में लेते, अपनी बात उनके सामने रखते, उनकी राय लेते, लेकिन आईनी कदम उठाने के बजाय एक गैर आईनी कदम को अहमियत दी गई और उसके नतीजे में जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया उसे सिंध और बलूचिस्तान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है।
इसी तरह 2019 में एक आर्डिनेंस सदर ममलिकत की तरफ से जारी किया गया। ये आर्डिनेंस गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के हवाले से था। इस आर्डिनेंस के तहत मुख्तलिफ कंपनियों को 200 अरब से जायद रकम माफ कर दी गई और कहा गया कि अदालत से बाहर उन कंपनियों के साथ सेटलमेंट करके ये आर्डिनेंस जारी किया जा रहा है ताकि उन कंपनियों से 200 अरब से जायद रकम वसूल की जा सके। जब मीडिया पर इस सिलसिले में शदीद तनकीद हुई, अपोजिशन की जमातों ने कौमी असेंबली और सेनेट में उस पर बात की, तो उसके नतीजे में वफाकी हुकूमत ने ये आर्डिनेंस वापस लेने का फैसला किया। सदर ममलिकत की जानिब से अगस्त 2019 में इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान का तकर्रुर किया गया। इन अरकान का ताल्लुक सिंध और बलोचिस्तान से था। सदर ममलिकत की जानिब से जब इन अरकान की तकर्रुरी का हुक्मनामा जारी किया गया तो सबसे पहले जो रद्द अमल आया वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का था और उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया कि सदर ममलिकत की जानिब से जो हुक्म जारी किया गया है उसके तहत वो दोनों अरकान से उनके ओहदे का हल्फ नहीं लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर ममलिकत के इस हुक्म को गैर कानूनी करार देकर खत्म कर दिया। सदर ममलिकत की जानिब से जितने ऑर्डिनेंस जारी किए गए और जो गैर कानूनी करार देकर अदालतों की जानिब से मुस्तरद किए गए उसकी तो तफसीलात आपने सुनी। अब सवाल यह है कि क्या सदर ममलिकत के खिलाफ मवाक़ज़ा मुमकिन है, उस सिलसिले में आइन क्या कहता है। पहले हम इसका आइनी जो पहलू है उस पर बात करते हैं ताकि उसके बाद हम इस पर बात करें कि किस तरह ये मुमकिन होगा। आइन का आर्टिकल 47 सदर के मवाक़ज़े के हवाले से बिल्कुल जो चीज वाज़ेह करता है मैं आपके साथ ये शेयर करता हूं। आइन कहता है कि दस्तूर में शामिल किसी अमर के बावजूद सदर को इस आर्टिकल के अहकाम के मुताबिक जिस्मानी या दिमागी नाअहलियत की बुनियाद पर उसके ओहदे से बरतरफ किया जा सकेगा या दस्तूर की खिलाफ वर्जी या फाश गलत रवी के किसी इल्जाम में उसका मुआवजा किया जा सकेगा। अब सवाल ये कि मुआवजा किस तरह किया जा सकेगा, आइन उस सिलसिले में क्या कहता है। आइन के आर्टिकल 47 की शिक 2 के तहत किसी भी ऐवान की कुल रुकनियत की कम अज कम नस्फ अरकान कौमी असेंबली के स्पीकर या जैसी भी सूरत हो चेयरमैन को सदर की बरतरफी या जैसी भी सूरत हो उसका मुआवजा करने के लिए करारदाद की तहरीक करने के अपने इरादे का तहरीरी नोटिस दे सकेंगे और मज़कूरा नोटिस में उसकी नाअहलियत के कवायद या उसके खिलाफ इल्जाम की वजाहत होगी। यह है आइन के आर्टिकल 47 की शिक 3। आइन कहता है कि अगर शिक 2 के तहत कोई नोटिस चेयरमैन को मौसूल हो तो वो उसे फौरन स्पीकर को इरसाल कर देगा। स्पीकर शिक नंबर 2 या शिक नंबर 3 के तहत नोटिस मौसूल होने के 3 दिन के अंदर नोटिस की एक नकल सदर को भिजवाएगा। नंबर 5, स्पीकर नोटिस मौसूल होने के बाद कम अज कम 7 दिन के बाद और 14 दिन से पहले दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास तलब करेगा। मुश्तरका इजलास इस बुनियाद या इल्जाम की जिस पर नोटिस मबनी हो तफ्तीश करेगा या तफ्तीश करवाएगा। सदर को यह हक हासिल होगा कि तफ्तीश के दौरान अगर कोई हो और मुश्तरका इजलास के सामने हाजिर हो और उसकी नुमाइंदगी की जाएगी। अगर तफ्तीश के नतीजे में गौर व खौज के बाद अगर कोई मुश्तरका इजलास में कुल रुकनियत के कम अज कम 2/3 वोटों के जरिए इस मजमून की करारदाद मंजूर कर ली जाए कि सदर नाअहलियत की वजह से ओहदा संभालने का अहल नहीं है या दस्तूर की खिलाफ वर्जी या सरीहन गलत रवी का मुजरिम है तो सदर करारदाद मंजूर होने पर फौरन ओहदा छोड़ देगा। आईन पाकिस्तान इस सिलसिले में मुकम्मल वजाहत करता है। अब सवाल यह है कि क्या कौमी असेंबली या सेनेट में अपोजिशन को आधे अरकान की हिमायत हासिल है या नहीं। इसका जवाब यह है कि सेनेट में अपोजिशन को आधे अरकान की हिमायत हासिल है, यानी 60 के करीब अपोजिशन के अरकान हैं। अगर वो चाहें तो सदर ममलिकत के खिलाफ मुआवजे की एक तहरीक करारदाद की शक्ल में चेयरमैन सेनेट को भिजवा सकते हैं। इस सिलसिले में मियां रजा रब्बानी का मौक़िफ़ है कि उन्होंने चार्जशीट तो मुकम्मल तैयार कर ली है लेकिन फैसला पीडीएम करेगा। पीडीएम को आने वाले दिनों में पार्लियामान के हवाले से बहुत सारे फैसले करने हैं। सदर ममलिकत के मुआवजे के हवाले से पीडीएम की क़यादत संजीदगी के साथ सोच रही है। अगर मुश्तरका इजलास में सदर के मुआवजे की करारदाद मंजूर ना भी हो लेकिन एक कम से कम काम जरूर होगा कि सदर ममलिकत के खिलाफ
پارلیمنٹ کا اگر مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے مواخذے کی تحریک کے تحت تو ان کے خلاف کھل کر ارکان بولیں گے اور اپوزیشن کھل کر ان کی نہ صرف کلاس لے گی بلکہ اپوزیشن ان کو اس حد تک مجبور کر دے گی کہ وہ استعفیٰ دینے کی پوزیشن پر آ جائے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں ان کی اخلاقی حیثیت مکمل طور پر ختم کر دی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم وزیر قانون سے استعفیٰ لیتے، شہزاد اکبر سے استعفیٰ لیتے اور صدر مملکت کو بھی کہتے کہ وہ اب اپنے عہدے پر اخلاقی طور پر رہنے کے قابل نہیں رہے، لیکن کیونکہ پاکستان کے اندر جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو آپ کو ساری اخلاقیات یاد ہوتی ہیں، لیکن جب آپ خود حکمران بن جائیں تو تمام اخلاقیات سے عاری ہو جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔